हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। ये थ्योरम नंबर 2 रहेगा। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें थेल्स प्रमेय के बारे में बनाया था, थ्योरम नंबर 1। और अभी है थेल्स प्रमेय का विलोम, थ्योरम नंबर 2। और थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाली सरल रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब यदि कोई त्रिभुज है, आप देख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज है ABC और दो भुजाओं को एक अनुपात में बांटने वाली कोई सरल रेखा, मान लीजिए कि M है और N है। यह जो MN जो रेखा है, जो सरल रेखा है, वह ये त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब AM बटा MB बराबर N बटा NC के रूप में बांटती है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह जो समानांतर रेखा MN है वह BC के समानांतर होगा। यह सिद्ध करने के लिए, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आप शुरू कहाँ से करेंगे? दिया गया है, तो दिया गया है इसे शुरू कीजिए। दिया गया है, फिर लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AM बटा MB बराबर AN बटा NC है। ABC त्रिभुज है। MN जो है, MN एक ऐसी रेखा है जो त्रिभुज को इस प्रकार से बांट रही है कि AM बटा MB बराबर AN बटा NC। अब यहाँ हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि MN समानांतर BC, मतलब यह जो रेखा MN है वह BC के समानांतर है, यही हमको सिद्ध कर देना है। तो इसके लिए फिर रचना की आवश्यकता होगी। रचना में जैसे आपने थेल्स प्रमेय में किया था, यहाँ इस पर लंब डाल दिया गया M से, मान लीजिए ME जो है लंब डाला गया, फिर बिंदु N से NF लंब डाला गया, M को C से और B को N से मिला दिया गया है। अब चलते हैं रचना की तरफ। रचना में बिंदु M तथा N से, यह बिंदु M तथा N से, M से हमने डाला ME तथा NF क्रमशः, जो आपने ME डाला है वह AC पर और जो आपने NF डाला है वह AB पर लंब डाला। आपने इस B को N से मिला दिया, B को N से तथा M को C से, मिलाया। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद हमको लिखना है, एक स्टेप प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। और प्रमाण में क्या करना होता है? प्रमाण में हम त्रिभुज AMN और त्रिभुज MBN की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जैसे थेल्स प्रमेय में करते थे, एरिया त्रिभुज AMN बटा एरिया त्रिभुज BMN, मतलब त्रिभुज AMN और त्रिभुज BMN, ये दोनों का हम एरिया निकालेंगे। AMN में 1/2, AMN में 1/2 हो गया और आधार का मान हो गया AM।
शेषलम का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, शेषलम का मान यहाँ NF दिखाई दे रहा है और इसका 1/2 इसके आधार का मान क्या हो जाएगा MB हो जाएगा और इसके और यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं BMN इसका लंब हो जाएगा NF, यह हो जाएगा AM/MB। यहाँ इक्वेशन 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम देख रहे हैं इधर, देखिए आप कि अब त्रिभुज, अब एरिया त्रिभुज ANM और एरिया त्रिभुज CMN तो क्या होगा 1/2 आधार का मान इसमें AM और यहाँ शीर्षलम का मान हो जाएगा MB, फिर 1/2 यहाँ आधार का मान हो जाएगा NC और शीर्षलम का मान, इस त्रिभुज के लिए शीर्षलम का मान ME ही हो जाएगा। अब यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, क्या हो गया AN/NC। लेकिन अब जानते हैं यहाँ से चूँकि आप दिया गया है, आपने लिखा है कि जो AM/MB बराबर क्या है AN/NC, इसलिए एरिया त्रिभुज ANM बटा त्रिभुज एरिया त्रिभुज CMN बराबर जो AN/NC आपने लिखा है AN/NC के बदला में लिख दिया जाए AM/MB। और इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 से जब आप दोनों इक्वेशन की तरफ देखें, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसका RHS में जो है AM/MB है और इसके भी RHS में AM/MB है। तो जब दोनों का RHS एक जैसा है तो LHS भी बराबर होगा। ऐसे कंडीशन में एरिया त्रिभुज AMN बटा एरिया त्रिभुज BMN बराबर एरिया त्रिभुज ANM एरिया त्रिभुज CMN, यह कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यह दो त्रिभुजों का एरिया बराबर आ गया, मतलब BMN और CMN। यहाँ देखिए BMN और CMN, यह दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, ये दोनों बराबर आ रहा है और देख रहे हैं कि दोनों का आधार क्या है MN है और दोनों एक ही रेखा के बीच में है। तो इसका एरिया तभी संभव होगा जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। अर्थात लिखेंगे कि चूंकि ये दोनों त्रिभुज आधार MN पर और MN तथा BC रेखाओं के बीच है, रेखाओं के बीच है, अतः ये बराबर, अतः ये बराबर क्षेत्रफल वाले तभी त्रिभुज होंगे जब MN समानांतर BC, इसलिए MN समानांतर BC, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए एक बार इसको समझते हैं और फिर अगले वीडियोज में हम अगले वीडियो में देखेंगे अगला प्रमेय के बारे में। तो आपका प्रमेय था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाली एक सरल रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। और इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया गया है एक त्रिभुज, पहले ड्रॉ कर लीजिए ABC और यहाँ एक रेखा खींच दीजिए MN और नामकरण कर दीजिए। MN हो गया, साथ में N से यहाँ लंब F डाल दिया गया और M से यहाँ लंब E डाल दिया गया।
तो वही बात दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AM बटा MB बराबर AN बटा MC है। तो सिद्ध क्या करना है कि MN समानांतर BC। अब यह करने के बाद हम रचना की तरफ बढ़ते हैं और रचना में देखिए, रचना में वही बात जो मैंने बतलाया कि N से NF AB पर, M से ME AC पर एक लंब डाला और यहाँ M को C से और B को N से मिला दिया। अब यहाँ पर चलेंगे एरिया त्रिभुज AMN यह और BMN यह त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 इसका आधार हो जाएगा AM और शेषलंब हो जाएगा NF और 1/2 आधार हो जाएगा इसका MB और शेषलंब हो जाएगा NF। यह कट जाएगा, बचेगा M बटा MB। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं कि त्रिभुज ANM और CMN ये दोनों त्रिभुज में, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 आधार और शेषलंब लिया जाएगा क्या ME। ठीक उसी प्रकार इसके लिए भी 1/2 आधार का मान लिया जाएगा NC और शेषलंब का मान लिया जाएगा ME। यह कट कर आ गया AN बटा NC, लेकिन दिया गया है क्या कि AM बटा MB बराबर AN बटा NC, तो AN बटा NC की जगह हम AM बटा MB लगा देते हैं, तो यह समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 से देखने पर दोनों का RHS एक जैसा है, इसलिए इसका LHS भी एक जैसा होगा। तो दोनों जो इसका LHS और इसका LHS बराबर कर दिया गया, यह कट गया और यह बराबर यह हो गया। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार MN पर और दो रेखा MN और BC के बीच स्थित है, अतः निश्चित रूप से यह तभी इनका एरिया बराबर होगा, दो त्रिभुजों का एरिया तभी बराबर होगा यदि वे एक आधार पर हैं और दो रेखाओं के बीच जब वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तभी यह संभव होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह MN BC के समानांतर हो जाएगा और यही हमको सिद्ध करना था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।